स्टार्ट करेंगे। हमने स्टार्ट किया था कि ऑर्डर और डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होती है। फिर हमने आपको बताया था कि ऑर्डर और डिग्री निकालने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे जो सोल्यूशन है वो किस कैटेगरी का है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ऑर्डर वन है और डिग्री वन है तो हमारे जो क्वेश्चन सोल्व करने के तरीके क्या क्या होते हैं, ये हमने आपको बताया था। जैसे कि ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर इज इक्वल टू वन है, इज इक्वल टू वन है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम कौन कौन सी अप्रोच यूज करेंगे। नंबर एक, वेरिएबल सेपरेबल, या नंबर टू, होमोजीनियस, ये मैंने आपको बताया। नंबर थ्री, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, और नंबर फोर बताया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर फाइव बताया था रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और लास्ट नंबर सिक्स बताया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये सब क्या है? ये जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जैसे आप ये क्वेश्चन है आपके पास कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इजिकल या इजिकल टू एक्स अपॉन वाई। इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में ये है, पहले हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारा ऑर्डर और डिग्री क्या है। ऑर्डर की डेफिनेशन ये होती है कि इसमें जो है हाईएस्ट डेरिवेटिव को ऑर्डर बोलते हैं। मैंने आपको बताया था हाईएस्ट डेरिवेटिव को हम ऑर्डर बोलते हैं। और डिग्री की डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है क्वेश्चन में, उसकी पावर को डिग्री बोलते हैं। ये ऑर्डर और डिग्री होता है। जैसे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव यानी डी वाई अपॉन डी एक्स है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू नहीं है। तो अगर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू होता तो हम कहते हैं इसका डेरिवेटिव दो बार हुआ डिफरेंशियल, लेकिन एक ही बार हुआ है, तो इसका ऑर्डर एक हो गया यहाँ पर। क्लियर? तो ये इसका ऑर्डर को डिफाइन करता है। तो इसका ये जो ऑर्डर है इसका वन है, और इसके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है, सिर्फ वन है जब स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, जब कोई स्क्वायर क्यूब नहीं होगा तो वन माना जाएगा, और तो इसकी डिग्री इसकी वन हो गई। तो इसके लिए जो है, यानी जो ऑर्डर है वो कितना हो गया, वन हो गया, और इसकी डिग्री वन हो गई, क्योंकि ऑर्डर बोलते हैं कितनी बार इसका डिफरेंशियल हुआ, और डिग्री बोलते हैं कि उसकी पावर कितनी है। जैसे यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स की कोई पावर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ऐसा होता डी वाई अपॉन डी एक्स और इसके ऊपर एक स्क्वायर होता, तो इसकी डिग्री कितनी होती? फिर इसकी डिग्री टू होती। क्लियर? लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो इसकी डिग्री वन है। तो ये क्वेश्चन को हम इस तरह चेक करते हैं, और अगर हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन हमारा इस कैटेगरी का है तो हम ये मेथड यूज करते हैं फर्स्ट यूनिट। क्लियर है? ये फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ, आपको अगर नहीं पता हो, कि जो मैंने आपको पढ़ाया था उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने भेजी है ग्रुप में, वो मैंने, ठीक है ना, उसको आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी मैं रिकॉर्डिंग उसमें डालूंगा वो आपको पहुंचती रहेगी। क्लियर? ठीक है, तो हमने आपको बताया था वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है। अब फिर हम, अगर आपको नहीं पता क्या होता है, तो मैंने जो रिकॉर्डिंग भेजी है ना ग्रुप में, आप उसको सुनना। ठीक है, रिकॉर्डिंग का ये फायदा है कि मुझे अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अब मैं बता रहा हूँ आपको होमोजीनियस। क्लियर? होमोजीनियस भी स्टार्ट किया था, लेकिन मैं होमोजीनियस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, होमोजीनियस किसे बोलते हैं? अगर आपके पास, यानी ये तो रिकॉर्डिंग में आपको मिलेगा, अब हम बात करते हैं होमोजीनियस की। होमोजीनियस उसे बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस
सपोज कीजिए कि एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस तरह की इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें आप देखिए जितनी भी टर्म्स यूज हुई है, जैसे ये टर्म्स यूज हुई है एक्स वाई, तो ये इसकी टोटल पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। इसकी टोटल पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। इसकी टोटल पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। तो जब भी जितनी भी टर्म्स है उन सबकी जो टोटल पावर है वो सेम होती है, तो इस मेथड का नाम होता है होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस इसका नाम। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स। ठीक है, इसको सोल्व करने का पहला स्टेप ये होगा कि आप क्या करेंगे, जब आपको पता चल जाएगा आपको क्वेश्चन होमोजीनियस है, तो आप जो है एक फार्मूला लिखेंगे। वो फार्मूला होगा पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, और आपको पता है डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में जब भी आप कोई वैल्यू पुट करते हैं तो अगली लाइन में उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन अपॉन डी एक्स, और इसका हो जाएगा v, और x का 1 हो गया, फिर प्लस का निशान, x ऐसे ही रहा, और v का हो जाएगा dv अपॉन डी एक्स। बाई पार्ट रूल्स है। ठीक है ना, टू फंक्शन प्रोडक्ट रूल्स है। ठीक है, यानी ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे फिर, यानी y इज इक्वल टू वी एक्स लिखेंगे, और जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी, एक्स का 1 हो गया, प्लस का निशान, x ऐसे रहा, इसका डी अपॉन डी। क्लियर है, तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे। ठीक है, कब, जब आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन होमोजीनियस है तो आप ये वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स को सेपरेट किया इधर। जब सामने हमने इसको इस तरीके से लिखा तो ये यहाँ तक तो सभी को समझ में आया, इसमें कुछ है नहीं यहाँ तक। तो अब आप ये देखिए, आपको ये पता चला कि ये देखिए ये x है तो इसकी पावर 1 है डेफिनेटली, ये माइनस में y है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, और इसकी पावर भी 1 है। तो ठीक है ना, डेनोमिनेटर न्यूमिनेटर सब में पावर 1 1 1। ठीक है, जब भी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी कि सबकी पावर सेम होगी, 1 1 1 1 या 2 2 2 2, ठीक है, तो उसमें आप ये वाला मेथड यूज करेंगे। ये वाला, ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। इस मेथड में आप क्या करेंगे, जहां y है वहां वी एक्स लिखेंगे, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आता है। क्लियर है, तो इस ये निकाल के हमने ये वैल्यू इसमें रख दी। ठीक है, इक्वेशन 1 में इसका नाम रख दिया इक्वेशन 2। हमने कह दिया कि इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम रख रहे हैं। तो अब आप देखिए इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये आ गया v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आ गया, इज इक्वल टू, ये वाला इज इक्वल टू माइनस ये वाला माइनस x माइनस वाई, वाई की जगह क्या आएगा वी एक्स, तो x माइनस वी एक्स डिवाइडिंग बाय x प्लस वाई की जगह कितना आएगा वी एक्स। क्लियर, और इसमें से x कॉमन आ गया ऊपर से, तो इसको कैंसिल आउट कर दिया। क्लियर है, अब कैंसिल आउट हो गया, ये देखिए कैंसिल आउट होने के बाद ये इतना बचा माइनस। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये जो y है ये भी हम y की टर्म्स है, तो इस y को इनकी टर्म्स के साथ भेज देंगे, यानी यहाँ पर हमने इसको भेज दिया। तो x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये माइनस v को इधर भेज दिया है। क्लियर, अब इसको एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस वी, तो ये माइनस 1 माइनस वी माइनस ये सब एलसीएम में यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। और उसके बाद ये देखिए एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपको पता है कि माइनस वी प्लस प्लस, और यहाँ चूंकि माइनस है तो माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कैंसिल्ड आउट हो गया और ये। अब मैंने आपको बताया था, अगर आप की क्लास पहली है तो फर्स्ट लेक्चर में देखना, मैंने आपको बताया है कि हमारा एम जो होता है ना होमोजीनियस से क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, बल्कि क्वेश्चन
वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट होता है फिर सोल्व होता है। तो अब ये क्वेश्चन जो है वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो चुका है। कैसे पता चलेगा हमें? वो ऐसे पता चलेगा कि ये जो dv है इसके साथ v वाले टर्म्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं, पॉसिबल है क्योंकि सेपरेट कर सकते हैं। और जो dx है वहाँ x, यानी इस तरीके से ये देखिए। तो इसमें ये वेरिएबल सेपरेबल की पहचान है कि जहां पर dv है, ये dv है और यहाँ पर v वाली टर्म्स हम इसके साथ ले आए, और जहां पर dx है वहां x वाले टर्म साथ ले जाएंगे। यानी इसको जो ग्रुपिंग कर देंगे, d वाले dv के साथ v वाली वैल्यू पॉसिबल होनी चाहिए और dx के साथ x वाली वैल्यू पॉसिबल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग करेंगे, इसको वेरिएबल सेपरेबल बोलते हैं। क्लियर? ये मेथड है होमोजीनियस, लेकिन होमोजीनियस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करता, बल्कि वो पहले इसको वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करता है फिर उसको सोल्व करता है। अब ये वेरिएबल सेपरेबल बन गया, तो वेरिएबल सेपरेबल बन गया है 1 + v² है। ठीक है, अब आपको पता है, आपने ये 12th में क्वेश्चन किया होगा इस तरह के, तो आप लिख सकते हैं इसे 1/1 + v² और v/1 + v² और dv। क्लियर? इज इक्वल टू -dx/x। ठीक है, अब देखिए ये आपने इसको, इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन काफी आपने किए होंगे वहां पर। तो इसमें क्या करते हैं, इसका तो डायरेक्ट है आप tan इनवर्स v हो जाएगा इसका, तो इसका जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है वो tan इनवर्स v होता है इसका। ठीक है, इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स v, क्योंकि यहाँ v है। ओके, प्लस इसके लिए क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा इंटर में, इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे। उसमें क्या करते हैं, हम इसको t मानते हैं और ऊपर वाली वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 1 + v² को t माना, तो 2v dv = dt, v dv = आ गया dt/2। तो आपने देखा यहाँ पर है v dv, तो इसकी जगह आप लिखेंगे अब dt/2। तो आपने यही किया है यहाँ पर, देखिए इस लाइन की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। इस, अगर आपको डायरेक्शन में आ रहा है तो ये देखिए, तो ये आ गया dt/2, ये आ गया dt/2 आ गया ये, और 1/1 + v² की जगह t आ गया, इज इक्वल टू -dx/x + c कांस्टेंट। ये सोल्व हो चुका है, इसके अंदर कोई इंटीग्रेशन का निशान नहीं है। इसका फार्मूला आपको सभी को शायद पता होगा, dt/t का log t होता है, 1/2 ऐसे ही रहेगा, और dx/x का, क्योंकि x है तो log x हो जाएगा, और ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया, tan इनवर्स v प्लस log t/2, और t की जगह जो वैल्यू है वो हम लास्ट में रखनी है हमें, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो x और v में है ना कि t में। तो t और v में हम वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल t की जगह लिखेंगे 1 + v² और v की जगह लिखेंगे फिर बाद में ये वाली वैल्यू, v = आएगा यहाँ से y/x। यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो x y, इसमें वेरिएबल है तो हमारा आंसर भी एक्स वाई की फॉर्म में ही आएगा। तो ये है, यहाँ पर बस लास्ट में v की जगह आप लिखेंगे एक लाइन, और यहाँ पर जो v है इसकी जगह आप लिखेंगे जो भी आपको बता y/x। ठीक है, ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन अभी के हिसाब से काफी कॉम्प्लेक्स है, जब तक आप इस वीडियो को रिवीजन नहीं करते हैं तो आपको जरूरी नहीं समझ में आए। हाँ, अगर आप इसको रिवीजन कर लेते हैं, जो हम भेजेंगे उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आपको जरूर समझिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वही सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आप dy/dx को सेपरेट करेंगे। तो dy/dx इज इक्वल टू y/x - 10y/x। ओके, अब आप देखिए इसमें भी वही रूल है कि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 तो आपको देखने से लग रहा है कि y/v = yx लिखते हैं होमोजेनियस में, तो वो लिख दिया हमने v = yx, और dy/dx = v + x dv/dx। तो ये आपका फार्मूला हो गया, ये दोनों क्लियर है। तो आपने यहाँ लिखा vx/x, x कैंसिल तो सिर्फ v बचेगा। ठीक है, तो माइनस यहाँ आपने लिखा vx/x, x से x कैंसिल तो v बचेगा। ठीक है, ओके, ये देखिए। तो अब क्या किया नेक्स्ट लाइन में, dy/dx की जगह आपने लिखा v + x dv/dx, ये लिख दिया, और सामने यहाँ v बचा है तो v से कैंसिल्ड आउट हो गया, या इधर माइनस कैंसिल्ड आउट हो गया, और ये बचा x dv/dx = 10v। अब ये देखिए आसानी से ही ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल बन गया है।
वेरिएबल सेपरेबल क्यों बन गया? क्योंकि जहां पर v है वहां पर tan v हम ला सकते हैं। तो जहां पर dv है वहां पर tan v, और जहां पर dx है वहां पर x, तो इसको बोलते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल बन गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करने का तरीका आसान है यार। tan को लिख सकते हैं अब साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस। अब ये डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते थे हम, और माइनस इसका फार्मूला होता है dx अपॉन एक्स का log x होता है, माइनस ये ऐसी रहा, और एक कांस्टेंट इसमें आप यह लगाएंगे, एक कांस्टेंट लगा देंगे, ये लग गया, ये सी नीचे देख रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे आप, ये या तो डायरेक्ट फार्मूला, अगर नहीं लगाना चाह रहे डायरेक्ट फार्मूला तो इसमें साइन एक्स को टी, साइन वी को टी मान लेंगे। ये देखिए साइन वी को टी मान लिया, तो कॉस वी डी वी इज इक्वल टू डी टी आएगा। तो ये आएगा कॉस वी डी वी इज इक्वल टू डी टी आएगा। तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस log x प्लस सी। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, कई बार मैं बता चुका हूँ कि log जब डी टी अपॉन टी होता हो तो उसको log टी बोलते हैं। क्लियर? तो ये आपका log टी हो गया, और प्लस log x हो गया, और log का फार्मूला होता है, ये पहले t की वैल्यू रख लेते हैं, तो t की वैल्यू है साइन v, साइन v लिख दिया, और साइन v प्लस log x इज इक्वल टू सी। और बस एक लाइन और रह गई, v की जगह लिखेंगे वही वाली वैल्यू, यानी v की जगह v इज इक्वल टू आएगा यहाँ से y अपॉन x। तो बस ये यहाँ पर लिखा हुआ है, या यहाँ पर लिखा हुआ है v इज इक्वल टू y अपॉन x। तो यहाँ पर लिख देंगे आप लास्ट लाइन साइन y अपॉन x प्लस log x इज इक्वल टू सी। अब इसमें log का एक फार्मूला होता है log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू b होता है, तो वो यूज कर सकते हैं, यानी इस तरीके से ये वाला फार्मूला यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। log a प्लस log b इज इक्वल टू log ए बी होता है, ये वाला। तो यहाँ पर आया था log a, इसकी जगह ये वाली वैल्यू log साइन b और x है, यानी इसको हो जाएगा ये कि log साइन b इंटू एक्स हो जाएगा फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब आपको मैंने बताया है इज इक्वल टू लॉग साइन b की जगह हम लिखेंगे y अपॉन एक्स, और एक x यहाँ पर इंटू पहले से है, तो इस x से ये वाला x कैंसिल आउट हो गया, ये x कैंसिल आउट हो गया, और ये आपका आंसर हो गया सिंपल से। ठीक है, अब ये इसके कुछ सेम क्वेश्चन है, बेसिक बिल्कुल वही सेम टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो इसी पे बेस्ड है बिल्कुल। ठीक है ना, ये ओके। कोई भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो, ये नोट्स मैंने शेयर कर रखे हैं आपको, ठीक है। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन है, वही सबसे पहले dy अपॉन dx को सेपरेट करेंगे, तो आपके पास कुछ इस तरह का होगा। तो इसमें वही अब देख रहे हैं कि ये जो है 2xy है, इसका मतलब ये है कि इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, और इसकी पावर भी 2 है। तो यानी जब भी ये, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो फार्मूला यूज होना है वो होमोजीनियस का फार्मूला यूज होगा, यानी ये वाला y इज इक्वल टू वी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये होमोजीनियस का फार्मूला आप यूज करेंगे जब भी ये कंडीशन हो। ठीक है, क्लियर? यहाँ इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, क्लियर है? तो आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? ये वाला y इज इक्वल टू वी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, जो कि होगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, देखिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह आएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, यानी यहाँ पर आ गया है इज इक्वल टू 2x, y की जगह आएगा वी एक्स, तो यहाँ आएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, ये आ गया, ये देखिए। ओके, ये अब इसमें एक्स स्क्वायर कैंसिल्ड आउट हो जाएगा,
जो भी क्वेश्चन इस कैटेगरी का होगा, हर क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में एक्स जो है वो कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये एक्स कैंसिल्ड आउट हो गया, तो बचा 2v प्लस वी स्क्वायर। अब आपको समझ में आ रहा हो क्या करना है कि v वाले को आप उधर भेजेंगे, क्लियर है? तो v वाली टर्म्स उधर भेजेंगे तो एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू 2v प्लस वी स्क्वायर माइनस v, तो बचा बचा एक v बचा, तो v प्लस वी स्क्वायर बचेगा। अब उसको वेरिएबल सेपरेबल करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल। ये देखिए वेरिएबल सेपरेबल यानी कि जो जहां पर dv होता है वहां पर v वाली टर्म्स आप ले जाएंगे सारे। ये देखिए ये यहाँ पर dv है, ये रहा, तो जहां dv है वहां पर जो v वाली टर्म्स है वो सारी आप उधर ले जाएंगे, और जहां dx लाएंगे आप, ये dx ले आए आप, वहां पर x वाली टर्म्स रहेगी, तो इसको बोलते हैं नाउ इट इज वेरिएबल सेपरेटेड। आप देख रहे हैं कि dv के साथ v है और dx के साथ x है, क्लियर? अब इसको सोल्व करेंगे आप। सोल्व करने के लिए आप इसमें v इस तरह कॉमन ले सकते हैं। आपने पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन किया होगा, वही यूज किया है। पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, दो वैल्यू लेते हैं, दो कांस्टेंट, एक के जो पहली वाली टर्म्स होती है इसके साथ लिखते हैं a अपॉन वी डी वी, और दूसरी टर्म्स इसके साथ लिखते हैं b अपॉन वी प्लस वन डी, क्लियर? इसको अलग से भी हम कर सकते थे, यानी इसको अलग से भी हम आपको करके कर सकते हैं, जैसे कि आपको अलग से करना है इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे ये देखिए वन अपॉन वी और v प्लस वन, इस तरह की टर्म्स है। इज इक्वल टू, सबसे पहले आप इसको लिखेंगे a अपॉन वी प्लस b अपॉन v प्लस वन। उसके बाद वन अपॉन v प्लस वन इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा a, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी v प्लस वन से, और उसके बाद आ जाएगा b, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी v से, और नीचे डिवाइड में आ जाएगा v प्लस वन, यहाँ पर v भी है, v प्लस वन। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, ये जो नीचे का v प्लस वन है ये वाला, ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे वाले से, तो बचेगा कितना, वन इज इक्वल टू a v प्लस वन और प्लस b, ये बचेगा। अब इसमें क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, यानी जो v वाला, इसमें v वाला कोई टर्म्स नहीं है, इधर v वाली टर्म्स कितनी है, a v प्लस dv यानी a प्लस b, तो हम कंपेयर करेंगे तो ये आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू, सामने कितना आएगा, यहाँ पर v वाली कोई टर्म नहीं है तो यानी जीरो, और कांस्टेंट टर्म की कंपेयर करेंगे तो यहाँ आएगा ए बी प्लस ए, यानी a कांस्टेंट है, इधर a कांस्टेंट है, इज इक्वल टू सामने कांस्टेंट है वन, तो आपको प्रूव हो गया कि जो a की वैल्यू वो वन आएगी, फिर वो वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, वन प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, यानी बी इज इक्वल टू माइनस वन, तो बी इज इक्वल टू आएगा माइनस वन। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से हम इस तरीके से वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो हमने क्या किया, वैल्यू जिसने आपको देखो ये रहा, a इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू माइनस वन, क्लियर है? तो ये वैल्यू हमने इसकी जगह लिख दी, यानी वन अपॉन वी प्लस माइनस वन अपॉन वी प्लस वन, तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया, तो आपको पता है लॉग वी प्लस वन, अगर यहाँ वी प्लस वन होता है या लॉग एक्स, और v की जगह ये वाली वैल्यू जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ वही आपको रखनी होगी वापस, ये वाली v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो v इज इक्वल टू आ गया वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स आ गया, ये सॉल्यूशन हो गया। अगर इसको आगे सोल्व करना है तो लॉग का फार्मूला होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, उसका यूज किया गया है, यानी ये वाला फार्मूला आप लगा सकते हैं अगर इसको आगे भी आप सोल्व करना चाह रहे हैं, कोई कंपलसरी नहीं होता ये आगे सोल्व करना, यानी ये लॉग ए माइनस
log b इज इक्वल टू log a डिवाइडिंग b, ये फार्मूला। और अगर ये प्लस होता है तो यहाँ मल्टीप्लाई होता है, और अगर ये माइनस होता है यहाँ डिवाइड होता है। तो ये वाला फार्मूला आप लगा के चाहे तो आगे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। तो होमोजीनियस की जो एक्सरसाइज है वो इसी पर बेस्ड होती है। तो यहाँ तक ये होमोजीनियस का क्वेश्चन है, ये भी इसी तरीके से हुआ है। इसके बाद ये थर्ड टाइप है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना।